कथा मनोरंजन नहीं है, ये बात बस बांध लीजिएगा। ये मनोरंजन नहीं है, ये आत्मरंजन है, ये आत्मा को मथना है, ये मन को समझाने की प्रक्रिया है। अब वो कैसे समझे, वो सबका अपना। किसी को गा के समझा रहा है मन को, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। कोई मन को कथा सुना के समझा रहा है कि मन जरा ठहर जा। यानी अपनी बुद्धि को समझा बुझा करके, बहला फुसला करके भगवान तक ले जाना, ये सत्संग का काम। बहलाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। मन क्या, बच्चा है, छोटा बच्चा। जैसे बच्चे को माँ बाप बहलाते हैं, फुसलाते हैं, स्कूल नहीं जा रहा तो थोड़ा लालच देते हैं, टॉफी का, चॉकलेट का, खिलौने का। तो मन को बहलाना फुसलाना पड़ता है, ये तब धीरे धीरे भगवान में लगेगा। और इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कहे भाई मैं जन्म से ही शुद्ध मन लेके आया हूं। जन्म से कोई नहीं लेकर के आता। एक बात मैं हमेशा कहती हूं, अच्छा इंसान पैदा नहीं होता, अच्छा इंसान बना जाता है। ये प्रयास, ये जो अनेक संभावना है ना अच्छा बनने की, मनुष्य देह में ही है और कहीं नहीं। कुछ अच्छा करने की जो संभावना है ये मनुष्य देह में। गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा बन के जन्म लेता है, गाय का बछड़ा बन के जीता है और गाय का बछड़ा बन के मर जाता है। उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं कर सकता हूं। घोड़ा बरसों से, हजारों युगों से घास ही खाता आ रहा है, वो घास ही खाएगा। घोड़ा ये नहीं सोचेगा कि भाई समय बदल गया, अब चलो कुछ इन्वेंशन किया जाए, घास को बदल करके कुछ इसमें, कुछ इसका केक वेक बनाया जाए। नहीं, उसको घास मिल जाए उसके लिए काफी है। भैंस को भूसा मिल जाए वो काफी है। भैंस ये नहीं सोचे कि भाई अब इन्वेंशन करो, भूसे का सूप बनाओ। वो जैसे जन्म लेते हैं वैसे मर जाते हैं। शेर जैसा युगों युगों से शेर मांसाहारी था, मांसाहारी है, मांसाहारी रहेगा। बकरी घास खाती है तो खाएगी। वो कभी कुछ नया करने की नहीं सोच सकते। शेर कभी नहीं सोचेगा भाई जंगल से निकलो, अब बाहर शहर में जाकर के अब थोड़ा कुछ नया बिजनेस करते। मनुष्य सोच सकता है। शेर कोई स्विमिंग क्लासेस नहीं ले सकता, इंसान तैरना सीख सकता है, इंसान ड्राइविंग करना सीख सकता है। यानी इंसान के पास संभावनाएं बहुत है। धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति जब धीरे धीरे अभ्यास करता है, प्रयास करता है, ज्ञान अर्जित करता है, तो इंसान ज्ञान अर्जित करते करते गाय का बच्चा जन्म लेते ही भागना जानता है। अगर जन्म के 7 गुण की बात करें ना, तो इंसान में उस समय जन्म के साथ सबसे कम गुण आते। घोड़े का बच्चा जन्म लेते हिनहिनाना जानता है। मनुष्य कैसा है जो जन्म लेता करवट लेना भी नहीं जानता। करवट लेने में भी उसको सीखने में महीने भर लग जाते, तब जाके वो करवट बदलना सीखता है। पर फिर भी ज्ञान अर्जित करके धीरे धीरे प्रयास करके मानव इतना कुछ सीख लेता है कि विश्व की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर इंसान पहुंच गया, मंगल ग्रह पर इंसान पहुंच गया, चांद पर मानव पहुंच गया। तो मतलब मानव जन्म के साथ कुछ लेके नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे संभावनाओं को अर्जित करते करते, ज्ञान को अर्जित करते करते वो अपने आप को इतना शक्तिशाली बना सकता है, अपने जीवन का परिवर्तन कर सकता है। और ये भागवत क्या है? ये भागवत वो प्रक्रिया का, परिवर्तन का प्रोसेस है, बदलाव का जो प्रोसेस है वो भागवत है। अब कोई तर्क करे, क्योंकि सत्संग पर भी तर्क करने वाले बहुत है, बहुत है। बोलते हैं ये सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा है।
तर्क करे कि भैया बदलाव तो होता नहीं। तो देखो, बदलाव की जो प्रक्रिया है ना, बदलाव का जो प्रोसेस है वो बहुत धीमा है, धीरे धीरे होता है। अब आपने आज गेहूं बोया और आप कहें आज ही इस पे महाराज, इस पे सारा हमें फसल आज ही मिल जाए, आज ही हम काट लें, क्यों महीने भर का इंतजार करें? तो ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ बोने के बाद इंतजार करना पड़ता है। ये भागवत क्या है? ये हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज बोया जा रहा है। आज बीज बोया जा रहा है और धीरे धीरे एक दिन करते करते इस पर कृष्ण प्रेम का फल भी लगेगा, कृष्ण भक्ति का फल भी इस पर निकल करके आएगा। पर इस प्रक्रिया में लगे रहना, छोड़ना नहीं।